3P में कब से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बताइए इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है शकील साहब आपने। मैं ये बता दूं कि 3P एक हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म है और हम तकरीबन पिछले 4-5 साल से मसलसल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का जो असल ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर तमाम प्रिंटिंग वाले और इसके अंदर तमाम मशीनों वाले इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन के कराची से बहुत ज़्यादा डेलीगेशन यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और लाहौर में तो है ही है। बॉन्डिंग की एक जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत रहता है, बहुत मजबूत होता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा शकील साहब कि बेसिकली हमें ब्रांड को रिकॉल करवाना पड़ता है। रिकॉल का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को जानते तो हैं, गेट टुगेदर रहना चाहिए, गेट टुगेदर भी हो। और रिलेशनशिप बिल्डिंग में इस वक्त इन 3 दिनों में हम जितने कस्टमर से यहाँ पे मुलाकात की है, शायद हम साल में भी नहीं मिल पाते उनसे। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड कस्टमर के अलावा कुछ बहुत से न्यू लोग आते हैं जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो मोटिवेट होते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? ये जी इस लिहाज से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि वो यहाँ पर आकर अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा सकते हैं। वो एक ही वक्त में यहाँ पर सप्लायर से मिल सकते हैं, मशीन वालों से, एक ही वक्त में प्रिंटिंग इंडस्ट्री को देख सकते हैं, एक ही वक्त में वो इंक्स वालों से मिल सकते हैं, एक ही वक्त में केमिकल वालों से मिल सकते हैं। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उन्हें जगह जगह जाना नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये जितने भी लोग हैं ये तमाम अपनी फिल्टर की हुई चीज़ें जो उनकी टॉप की हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले की होती हैं, इसीलिए उन्हें क्वेश्चन करना भी और उनको आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको ओपनली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये चैलेंज होता है, ऐसी ये चैलेंज होता है। आप किसी के साथ भी कंप्लेंट्स में, उनके साथ रिलेशन में, डिस्कशन में, ये आप ओपनली आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप इनके साथ मिलें, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, इसके साथ कोई अपने पॉइंट हैं, कोई तोहफ़ात है, वो इश्यूज़ वो उनके साथ शेयर करें जी जी। और उनका सोल्यूशन लें। ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है कि ये आप कितना फुलफिल कर पाते हैं ये एग्जीबिशन? और आई थिंक जितना क्राउड है, आपको लगता है कि ये 3 दिन कम होते हैं? बिल्कुल जी, ये 3 दिन बहुत कम है। इसमें सर होता क्या है, इसमें हमारा ये होता है कि हम जो नए लोग आते हैं उनसे अपने विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं और हम उनसे कहते हैं कि एग्जीबिशन के बाद इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हम बहुत सारे कस्टमर्स को हमने यहाँ पर DIC के अंदर दावत भी दी है कि वो फिजिकली आएँ और आकर एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ जो टेक्निकली हम डिस्कशन कर सकते हैं शायद यहाँ लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ सकें कि आपका 1 साल के बाद एक स्टार्टअप रहता है जो ये स्टार्टअप देता है, इसके बाद नए स्टार्टअप होता है, नया फैशन, नया वो दौर स्टार्ट हो जाता है कि नया काम करने का एक विजन निकलता है। तो ये आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि इस वक्त खासकर मैं फोकस करूंगा शकील साहब, आप तो तमाम इंडस्ट्री के अंदर जाते रहते हैं, इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबिलिटी में है। सस्टेनेबिलिटी इस वक्त एक इंटरनेशनल एजेंडा बन चुका है और पाकिस्तान इस पर फोकस कर रहा है और पैकेजेस ग्रुप इस पर बहुत फोकस कर रहा है। इवन के पैकेजेस ग्रुप ने बाकायदा एक टीम डेडिकेट कर दी इस काम के लिए, जो कि अपने ग्रुप के अंदर भी और कस्टमर के साथ भी इंगेज है। तो मेरे ख्याल से हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसके बगैर हम इंटरनेशनली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।